देखिए ना, घर की बला टाल रही हो ना। क्या बात आ गई? सांस्कृतिक सेवा समिति की बात करें तो हर साल के भांति इस साल भी खंडित मूर्तियों का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और हमारे बीच में पदाधिकारी हैं, साथ में स्थानीय निगम पार्षद मुकेश बंसल साहब भी हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे खंडित मूर्तियों? देखिए ये बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हमारे देवी देवता का यदि कहीं भी तिरस्कार होता है तो उसका पाप हमको भी लगता है। जैसे कोई भी पुरानी कहावत है, पाप करने वाला और पाप सहन करने वाला दो ही उसके भागीदारी होते हैं। उसी कड़ी में इस संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, भाई मुकेश जी के द्वारा, पूरी टीम के सुनील शर्मा जी, पूरी आर्टिस्ट साथ में लगी हुई है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं कह रहा हूँ भगवान शक्ति दे, जिससे कि हमें को भी अपने आप में कहीं हमें दिखाई दे रही है, पेड़ के पास रखी है, कहीं नाली के पास रखी है, कहीं पार्क में रखी है, झोले में रख ले। और जहाँ स्त्री संस्थाएं काम करती हैं उसको विसर्जन की विधि विधान विसर्जन होगा, वो जरूरी भी है। तुम पाप की भागीदारी ना बने, हम पूजा की भागीदारी बने। श्रद्धा हमारी है, सनातन धर्म में यही हमको सिखाया है कि हम श्रद्धा के साथ उसको पूजा भी करें और फिर बाद में उनका विसर्जन भी करें, क्योंकि नदी में विसर्जन कानूनी अपराध है सही मानों में, क्योंकि अपने आप में ही यमुना जी कितनी बढ़िया हो रही है, क्या हाल है छठ मैया की स्थिति आज, उसके बावजूद भी जो है सफाई नहीं हो रही। लेकिन हम दोषारोपण की बात नहीं करते, हम अच्छे काम की बात करते हैं। जिसका जो काम है वो काम करें, हमको अच्छा काम करने के प्रति अपनी सजगता दिखलाएं, जब हम समाज को सुधार सकते हैं। मुकेश जी, क्या नगर निगम के द्वारा कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है अपने वार्ड के अंदर के एक ट्रॉली केवल इसी काम के लिए लगाई जाए? देखिए एक ट्रॉली भैंसा भी लगातार का तो काम है नहीं, या हफ्ते में या महीने में चल रहा है। मैंने भी ये भी कराया है ये, और लोगों में जागरूकता आ रही है। जगह जगह संस्थाएं बन रही हैं एनजीओ के माध्यम से, जहाँ भी कहीं मूर्ति मिलती है उसको रखते हैं। मेरे ख्याल से करीब मेरे यहाँ की 1800-2000 के लगभग मूर्तियां थी अभी, जो 4-5 दिन पहले मैंने जो है विसर्जन कराया है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सत्य सनातन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो यह है कि हम अपने इस धार्मिक अनुष्ठानों में मिट्टी की मूर्ति का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति को एक अपने घर पर भी विसर्जन किया जाता है, बाल्टी में रखें। और दूसरा प्लास्टिक की मूर्तियां, एक ये 9 इंच से ज्यादा की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ ये 9 इंच से अधिक की मूर्ति जो है मंदिर में रखी जाती है। तो आपके चैनल से माध्यम से यही कहूंगा कि लोग थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति जागरूक रही था। साथ साथ ये जो मूर्तियां हैं और ये भगवान जी के चित्र हैं, इनको इधर उधर ना रखें। ऐसी संस्थाएं, हमारी ऐसी संस्थाएं बहुत ऐसा काम कर रही हैं जो दिवाली के पश्चात विशेषकर इस काम में लगी हुई हैं। और इनको क्या नाम है, हम नदियों में या कहीं जमुना में या गंगा में नहीं डालना चाहिए, इनको भूमिगत करें और विधि विधान पूर्वक भूमिगत करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी गंगा मैया जो है मैली हो जाए। इसलिए इनको इस विधि विधान पूर्वक हम लोग भूमिगत करेंगे। और इसका कार्यक्रम निश्चित रूप से भी आप सबको देख ही रहे हो, पिछले 7-8 साल से हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, और आगे ये भी निरंतर कार्यक्रम सबके सहयोग से होता रहा है। मेरी पूरी टीम है, सूर्या जी हैं, उमेश जी हैं, सुरेश जी, सभी लोग इसके अंदर लगे रहते हैं और सभी लोग सहयोग करते हैं और इसी तरह से काम चलते रहते हैं। भूमिगत की बात करें तो ये कहाँ पे हम करेंगे? देखो, भूमिगत करने के लिए हमने जमुना जी के पास में गड्ढा करवा रखा है, वहां भी करवा रखा है। एक लाठी मिल जो अनडेवलप पार्क होते हैं, उसके अंदर हम इसको निगम के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्य को कराते हैं। और पिछली बार भी हमारा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, हमारे यहाँ के क्षेत्र के डीसी साहब अमित शर्मा जी ने भी हमें काफी सहयोग किया था। इस बार भी हॉर्टिकल्चर की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और फिर जमुना जी हैं, जमुना जी के पास में गड्ढा करा के उसमें विधि विधान पूर्वक लाल कपड़ा बिछा के धूपबत्ती वगैरह और वृद्ध जो है पुजारियों के साथ हम उसको करते हैं, भूमिगत करते हैं। बहुत ही सेवा का भाव, सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा ये जो अच्छा कदम उठाया। पहले क्या होता था, बलवीर नगर के अंदर जो भी मूर्ति मतलब घर से बाहर आती थी, वो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं कोई नहीं देख रहा हो चौराहे में छोड़ देते थे, किसी घर के आगे छोड़ देते थे, कहने मतलब अपना पिंड छुटाते थे। तो ये सब मतलब एक सांस्कृतिक सेवा समिति ने ये कदम उठाया, क्यों ना हम ये मूर्तियों का एक इकट्ठा करने का एक स्थान बनाए और उसको हम स्थापित करके गड्ढे में करें। क्या ये आज एक ही दिन का है या आगे? आज ये 12 बजे तक का है, उसके बाद भी अगर कोई लाना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसको भी हम लेंगे और उसका पूरा ध्यान रखेंगे इस चीज पे। देखिए, जो हमारी ये समिति है इतने सालों से ये कार्य कर रही है, मात्र हमारा जो उद्देश्य है ना, मूर्तियां एकत्रित करना नहीं है, एक जन चेतना लाना है। लोगों के पास समस्याएं हैं, समाधान नहीं है, और हमारा कार्य है समाधानों को ढूंढना। बहुत सारी, मैं अभी यहाँ बैठे बैठे जो मेरे अनुभव रहे हैं, क्या है कि लोग उपहार में भगवान देते हैं, लोग खुद परेशान है कि जी अब क्या करें। तो ऐसा नहीं करना है। कार्ड जो होते हैं उस पे
या तो दो ऑप्शन है कि या तो हम भगवान की उस पर जो मूर्ति है वो ही ना स्थापित करें या फिर डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या है कि हमें सॉल्यूशन पता है, हम उसकी तरफ जाते नहीं है। हम अपनी मान्यताओं से बंधे तो रहना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि समय के साथ जो बदलाव आ रहा है, जो पर्यावरण बदल रहा है, जो प्रकृति बदल रही है, उसके साथ हमें अपने जो कार्य हैं उनमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। क्या हम मूर्तियों के अलावा कार्ड वगैरह भी ले रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल हम कार्ड ले रहे हैं जिसपे भगवान की चित्र अंकित है, क्योंकि चित्र हमारा मेन ध्येय है कि भगवान की मूर्तियों का, उनके चित्रों का अपमान ना हो। तो जिस पर वो प्लास्टिक ना हो, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी की या कैलेंडर वगैरह है तो हम ऐसी सभी प्रकार की मूर्तियों को अपने यहाँ ले। संगीता जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद एक ज्योतिष आचार्य हैं, क्या कहेंगे? जय श्री राम। ये जो हमारी सांस्कृतिक सेवा समिति है, ये कई वर्षों से मूर्ति को एकत्रित करने का कार्य कर रही है, क्योंकि ये देखा होगा कि स्पेशली दिवाली के दिनों में हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो करते हैं और उसके बाद उनको हम कहीं पेड़ के नीचे डालते हैं। जिन देवी देवताओं की हम साल भर पूजा करते हैं, उसको अगले दिन ही हम बिना किसी अपने भाव के साथ कहीं भी डालते हैं, चाहे वो नाली में जा रही है, चाहे वो पेड़ के नीचे जा रही है, चाहे पैरों में आ रही है। तो इसके लिए हम लोगों को ही सजग होना पड़ेगा। ये एक जन चेतना का कार्य है और ये हम चाहते हैं कि समाज के प्रति व्यक्ति तक ये बात जानी चाहिए कि हमें अपने धर्म के लिए खुद ही आगे आके खड़ा होना पड़ेगा। धर्म के जब तक हम रक्षा के लिए खुद नहीं आएंगे तो कोई हमारे धर्म की रक्षा के लिए क्यों ही आगे आएगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहती हूँ कि जो हमारे वैवाहिक कार्ड होते हैं उसपे जो हम गणेश जी या उनकी जो हम फोटो लगाते हैं, कृपया उसको ना लगाएं। गणेश जी का आशीर्वाद वैसे भी बना ही रहने वाला है। क्या होगा, वो कार्ड हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कूड़े में ही जाएगा, कहीं ना कहीं उसका भी अपमान ही होता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि लोग इसको अनुभव में लाएंगे। यशपाल जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने जो सांस्कृतिक सेवा समिति है, ये कई वर्षों से, करीब 3 वर्षों से ये कार्य करती आ रही है और मुकेश गौड़ जी अध्यक्ष हैं, इनके अथक प्रयास से यह कार्य हर वर्ष, और मैं तो कहता हूँ कि हर 6ठे महीने होना चाहिए, समझे ना। और बाकी हम लोग घर में साल भर मूर्तियां रखते हैं, पूजा पाठ उन्हीं करते हैं, धूपबत्ती जोतबत्ती करते हैं, और उसके बाद जो खंडित हो जाती है तो हम उनको पेड़ों के नीचे, पार्कों में या उधर उधर रख देते हैं। ये ऐसा ना करें, हमारे देवी देवताओं का अपमान है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने जैसे हम ये कैंप लगाते हैं इस तरह का सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा, वहाँ पे इकट्ठा करके मूर्तियों को लाएं और हम उनको विधि मिला के सुंदर प्रयास है इस चीज। बहुत सुंदर प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है। निरंतर ये जो है, मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने बाद होना चाहिए। ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है 2018 से हो रहा है और हर साल हम यही अपील करते हैं कि भाई प्लास्टिक की मूर्ति ना खरीदें, तो मट्टी की मूर्ति खरीदें, ताकि इनको अच्छी तरीके से विसर्जन किया जाए और इससे पोल्यूशन भी ना फैले। और नारी शक्ति हमारे साथ खड़ी है, कंधे से कंधा लगा के। हम इनका नारी शक्ति का बहुत बहुत हमारी सांस्कृतिक सेवा बहुत आभार व्यक्त करती है। गौरव जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? कितना देखिए, ये कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी हमारे अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी ने की थी आज से 5 साल पहले, और मैं इससे 3 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। हम जो पहली बार 2020 में हमने ये कैंप लगाया था, तकरीबन 5000 मूर्तियां हमारी आई थी। और दूसरा ये है कि हम एक पर्यावरण को तो बचा ही रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं अपने भगवान का अनादर ना हो, उसको भी हम भगवान की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर कार्य है कि ये हमने शुरुआत करी है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और हर साल में 1, 2, 3, 4 जितनी बार भी ये हो जाए उतना ही कम है। हाँ, देखने में आ रहा है कि कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो लोग आ रहे हैं और घर से मूर्तियां ला करके यहाँ पर दे रहे हैं। सचिन जी लगे हुए हैं मूर्ति को क्या नाम है बाइफिकेट करने के लिए। सचिन जी क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम 2018 से अपनी जो देवी देवताओं को हम अपमान करते हैं, लोग बाग जो रोडों पर पूछने के बाद अपमान पूछते हैं, पर फिर उनको ऐसे मतलब कर देते हैं कि जैसे हमने इनको कुछ नहीं है, कूड़े के भांति वो कहीं भी रख के चले जाते हैं। मैं सभी से एक करना चाहता हूँ कि इनको इसी तरीके से हम कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर आप देखे जाइए, हम इनको भूमिगत कराते हैं, पूरी पूजा करके। और इसको हम यही कहना चाहता हूँ कि बस मिट्टी की जो है वो यूज करें, पीओपी और प्लास्टिक की ना यूज करें। एक आपके चैनल के माध्यम से ये और कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज वस्तु, कोई भी ऐसी बोतल जिसमें भगवान की मूर्ति हो, उसको ना खरीदा जाए। साथ के साथ प्लास्टिक की कोई भी मूर्ति हो भगवान की, उसको ना खरीदा जाए। पर्यावरण का भी गंदा होता है सब और भगवान का भी अनादर होता है। तो ये आपके माध्यम से मैं पूरी जनता से कहना चाहूंगा।
शादी के कार्ड पे हो या कहीं पर भी हो, भगवान की मूर्ति कहीं ना हो, मिठाई के डब्बों पे या किसी शीशी पे, तेल की शीशी पे भगवान के नाम से कोई फर्म खोल दी तो उसमें भगवान की फोटो भी लगा दी। बहुत सुंदर बात कही है गौरव जी ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि धूप बत्ती अगरबत्ती की अगर हम बात कर लें तो स्पेशली होती है, जैसे हरि दर्शन का है, मैं नाम लेकर के कहूंगा, उस पे चित्र लगे हुए हैं, तो क्या आप धूप बत्ती अगरबत्ती बिल्कुल नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सी अगरबत्ती धूप बत्ती आज भी मार्केट में मिल रही है जो हवन सामग्री है या कोई और हवन सामग्री के लिए आप सामग्री खरीदना नहीं, खुद बना लें। मैं बता दूंगा, अगर किसी को मेरे आपके माध्यम से मेरा नंबर दे देना, मैं बता दूंगा कि हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है। रोली के ऊपर क्या नाम है उनकी चित्र होता है भगवान का, कपूर के डिब्बी के ऊपर माँ सरस्वती का चित्र। कुछ रोली ऐसी आती है कि खुली मिलती है, ओपन मिलती है, आप उसको ग्राम के हिसाब से, किलो के हिसाब से जैसा भी हो वो ले सकते हैं। मैं खुद अपने घर में दोनों सिंदूर हनुमान जी का भी और रोली का भी दोनों इस्तेमाल करता हूँ, दोनों खुले लाता हूँ। ये मैडम मेजर समस्या है सुनीला जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सारे पूजा पाठ के सामानों पर देवी देवता के चित्र लगे होते हैं, फिर उसका देखिए मैं यही कहूंगी, पीछे कुछ सालों पहले मुझे अच्छे से याद है कि जो धूप की बत्ती के ऊपर ना एक मुहिम छिड़ी थी कि इस तरीके के चित्र अंकित नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने भी उसके बारे में खुद संज्ञान लिया था और उसके बाद बहुत सी जो डिब्बियां हैं उन पर चित्र अंकित होने बंद हो गए थे। लेकिन अभी भी कुछ वो फिर से चलन। हाँ, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी जो पूजा की सामग्री है, जैसे भाई ने कहा है कि बहुत सी, चाहे रोली हो चाहे और भी कोई जितने भी सामान हो, जो धूप बत्ती है, कपूर है, सभी पर भगवान के चित्र अंकित होते हैं। समस्या क्या आती है कि जब तक वो इस्तेमाल हो रहे हैं ठीक है, उसके बाद उन्हें कहाँ फेंके? प्लास्टिक है, आप जमीन में गड़ाओगे भूमि प्रदूषण होगा, नदियों में फेंकोगे जल प्रदूषण होगा। समस्या तो ये आगा तो कंपनी को करना है, ये कंपनी को, सरकार को, और स्वयं की जन चेतना, हमारे अंदर भी एक ही भावना होनी चाहिए कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे लिए स्वयं के लिए एक समस्या। हमारे भाव जुड़े, भावों को ऐसा अपमानित भी नहीं करना कि लाते तो बड़े भाव से है और जब उन्हें विदा करने की बात आए हमारे पास समय नहीं होता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक दुविधा है, समस्या है। तो लोग पैसे दे के यूँ कहते हैं कि आप ये काम करवा दो, समस्या क्या, समय नहीं है उनके पास, तो ऐसे काम करने ही क्यों ना एक चेतना लाई जाए आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। हम तो एक छोटा सा प्रयास करके चल रहे हैं ना, उसको क्यों फैलाना? कैसे फैलेगा वो? आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। जब लोग इस चीज को देखेंगे, स्वतः ही जागृत होंगे, तो सरकार तक भी ये बात पहुंचेगी और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है जो ये मुहिम छिड़ी हुई है एक जन चेतना, एक जन आंदोलन का रूप लेगी और हम लोग खुद इस बात से चेतेंगे और इसका समाधान भी ढूंढेंगे।